हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए। हम सबसे पहले विषय सिटीजन साइंस बर्ड सर्वे 2026 पर आधारित 15 इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सिटीजन साइंस बर्ड सर्वे 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बलौदाबाजार। अगला प्रश्न देखिए, इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में किस चीज का दस्तावेजीकरण करना है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पक्षी विविधता। अगला प्रश्न है, सिटीजन साइंस बर्ड सर्वे 2026 छत्तीसगढ़ में किनके निर्देशानुसार आयोजित हो रहा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सिटीजन साइंस बर्ड सर्वे 2026 का आयोजन कब होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, 16 से 18 जनवरी 2026। अगला प्रश्न है, इस सर्वे के लिए छत्तीसगढ़ वासियों सहित देश के कितने राज्यों से आवेदन प्राप्त हुए? सही जवाब है ऑप्शन सी, 12। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इस सर्वे के लिए अब तक कितने आवेदन मिले हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, 135। अगला प्रश्न है, इस सर्वे को छत्तीसगढ़ में किस संस्था के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, तकनीकी सहायता किस वैश्विक प्लेटफॉर्म द्वारा दी जा रही है जिससे छत्तीसगढ़ के पक्षी डेटा को वैश्विक डाटाबेस में शामिल किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, ई बर्ड। अगला प्रश्न है, बार नवापारा अभ्यारण्य को अध्ययन के लिए उपयुक्त क्यों माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मिश्रित परिदृश्य, संरक्षित क्षेत्र प्लस घास भूमि प्लस वन। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इस सर्वे की पंजीकरण अंतिम तिथि क्या रखी गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 दिसंबर 2025। अगला प्रश्न है, सिटीजन साइंस बर्ड सर्वे 2026 का छत्तीसगढ़ में मुख्य लाभ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पक्षी संरक्षण को वैज्ञानिक आधार मिलेगा। अगला प्रश्न है, बार नवापारा अभ्यारण्य किस प्रकार के बायोडाइवर्सिटी जोन में आता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य भारत का मिश्रित वन घास भूमि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आयोजित यह कार्यक्रम नागरिक वैज्ञानिकों की किसमें भूमिका बढ़ाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जैव विविधता संरक्षण। अगला प्रश्न है, यह सर्वे छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की रुचि बढ़ाने में मदद कर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जैव विविधता एवं संरक्षण। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब हम विषय बस्तर ओलंपिक मैरी कॉम स्पेशल गेस्ट पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हम 10 इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस विषय पर, ठीक है। पहला प्रश्न है, बस्तर ओलंपिक के भव्य शुभारंभ कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में कौन शामिल हुई? सही जवाब है ऑप्शन सी, मैरी कॉम। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम ने बस्तर ओलंपिक के मंच पर पहुंचते ही दर्शकों का अभिवादन किस प्रकार किया? सही जवाब है ऑप्शन डी, जय जोहार। अगला प्रश्न है, बस्तर ओलंपिक किस क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण व आदिवासी अंचल। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम के अनुसार बस्तर को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, खेल प्रतिभाओं का गढ़। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम ने अपने संदेश में किस बात पर जोर दिया? सही जवाब है ऑप्शन बी, खेल अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास का नाम है। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम ने बस्तर के खिलाड़ियों से क्या कहा? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रदेश और देश का नाम रोशन करो। अगला प्रश्न है, बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन किस प्रकार की प्रतिभाओं का मार्ग प्रशस्त करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण व आदिवासी खेल प्रतिभाएं। अगला प्रश्न है, बस्तर ओलंपिक के उद्घाटन में मैरी कॉम का स्वागत कैसे हुआ? ऑप्शन डी करेक्ट है, हजारों दर्शकों द्वारा गर्मजोशी से।
अगला प्रश्न है, मैरी कॉम किस क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी करेक्ट है, मुक्केबाजी। अगला प्रश्न है, बस्तर ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण खिलाड़ियों को मंच देना। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अब हम विषय परिवार मूलक ग्राम स्वराज अध्ययन भ्रमण बालोद जिला पर आधारित 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, परिवार मूलक ग्राम स्वराज यात्रा में बालोद जिले के पंचायत प्रतिनिधि किस राज्य में अध्ययन भ्रमण पर गए? सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, इस अध्ययन भ्रमण और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस अवधि के दौरान किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 से 10 दिसंबर 2025। अगला प्रश्न है, अध्ययन भ्रमण में बालोद जिले के कितने सरपंच उप सरपंच शामिल हुए? सही जवाब है ऑप्शन डी, 16। अगला प्रश्न है, अध्ययन भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी करेक्ट है, पंचायत प्रतिनिधियों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है, यह अध्ययन भ्रमण किसके मंशानुरूप आयोजित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा। अगला प्रश्न है, इस कार्यक्रम के आयोजन में किस संस्थान का प्रमुख योगदान रहा? सही जवाब है ऑप्शन बी, अभ्युदय संस्थान अछोटी, जिला दुर्ग। अगला प्रश्न है, अध्ययन भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों ने महाराष्ट्र के किन गांवों में ड्रीम विलेज मॉडल देखा? सही जवाब है ऑप्शन बी, निरगुड़े और बीरनगर। अगला प्रश्न है, ड्रीम विलेज मॉडल किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वदेश फाउंडेशन, मुंबई। अगला प्रश्न है, ड्रीम विलेज मॉडल में किन क्षेत्रों की गतिविधियां देखने को मिली? सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, समृद्धि, प्रकृति पूरक कार्य। अगला प्रश्न है, आदर्श ग्राम हिवरे बाजार में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में मुख्य वक्ता कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, पद्मश्री पोपटराव पवार। अगला प्रश्न है, ग्राम स्वराज एवं आत्मनिर्भर पंचायत की जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों को किसने प्रदान की? सही जवाब है ऑप्शन सी, पोपटराव पवार। अगला प्रश्न है, अध्ययन भ्रमण शिविर में कौन सी प्रमुख सामाजिक परिवर्तनों को देखने का उल्लेख किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, नशाबंदी की ओर बढ़ता समाज, आपसी प्रेम, सामाजिकता। अगला प्रश्न है, अध्ययन भ्रमण पर गई ग्राम पंचायत गुजरा की सरपंच कौन थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीमती पार्वती मंडावी। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत कुर्दी की सरपंच जिन्होंने भ्रमण में भाग लिया उनका नाम क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, श्रीमती पूनम साहू। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत कारूटोला के सरपंच का नाम क्या है जिन्होंने भ्रमण में हिस्सा लिया? सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री तुलसीराम मरकाम। क्लियर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।